आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी सब्सिडरी पेपर यानी कि बीए पार्ट 1 सब्सिडरी पेपर ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका सिलेबस क्या होता है, कैसे इसको पढ़ा जाता है, पूरा डिटेल में बात करेंगे, समझेंगे भी कि सिलेबस में कैसे कैसे इसको समझते कैसे हैं। सिलेबस जानना ही महत्वपूर्ण है, जानना ये भी महत्वपूर्ण है कि इसको समझते कैसे है। सिलेबस पूरा डिटेल में दिया हुआ है एकदम, कैसे इसको पूरा अच्छा से हम समझाएंगे। तो हमारा है बीए पार्ट 1 सब्सिडरी पेपर है भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग सब्सिडरी पेपर, इसका सिलेबस बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल का यूनिट है, देखिए यूनिट में बांटा रहता है। किसमें बांटा रहता है? यूनिट में रहता है। ये यूनिट 1 में हमें पढ़ना है भू संतुलन, महाद्वीपीय सिद्धांत, कोवर एवं होम का, पर्वत निर्माण सिद्धांत एवं भूगर्भ की संरचना यानी कि भूमि के बारे में, भूगर्भ के बारे में, भू संतुलन यानी कि भूमि के संतुलन के बारे में पढ़ना, महाद्वीप यानी कि द्वीप का सिद्धांत क्या होता है और ये द्वीप का निर्माण कैसे कैसे हुआ, द्वीप का सिद्धांत नहीं होता, द्वीप का निर्माण कैसे हुआ, और कोवर एवं होम का पर्वत निर्माण सिद्धांत, पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, कैसे कैसे काल में क्या क्या पर्वत करने, भूगर्भ का संरचना के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। यानी कि पूरा भूमि के बारे में पूरा अच्छा तरह से पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 2 में पढ़ना है शुष्क एवं ऊसर हिमानीकृत ज्वालामुखी, कोष्ठ स्थलाकृति, सामान्य अपवर्तन चक्र। यानी इसमें भी देखिए उसी के बारे में पढ़ना है। इसमें भू संतुलन के बारे में, महाद्वीप के निर्माण के सिद्धांत का पढ़ना था, पर्वत निर्माण सिद्धांत पढ़ना था। इसमें हिमानीकृत हिम के बारे में पढ़ना है, ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न हुई, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना है, स्थलाकृति स्थल क्या, और सामान्य अपवर्तन चक्र पढ़ना, सामान्य अपवर्तन चक्र कैसे होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यूनिट 3 में महासागरीय जल की लवणता। ये महासागरीय जल की जो लवणता है, उसमें लवण की मात्रा, जो महासागरीय जल में जो लवण की मात्रा रहती है वो कैसे रहती है। ये महासागर के निक्षेपण प्रवाल यानी कि महासागर में देखिए बड़े बड़े सुनामी आते हैं। कैसे आते हैं महासागरों में बड़े बड़े सुनामी कैसे आते हैं? जब महासागरों में भूकंप आता है तो क्या होता है, वो बहुत तेजी से पानी इधर उधर होने, जैसे ऐसे सामान्य स्थल पर भूकंप आता है क्या सब चीज हिलने लगता है, वैसे ही महासागरों में भूकंप आता है तो क्या होता है, पूरा पानी इधर उधर हिलने लगता है, वो आ जाता है क्या, सुनामी आ जाता है। वही और महासागरीय निक्षेपण प्रवाल भीति और प्रवाल द्वीप के बारे में पढ़ना है। उसके बाद कोपेन के जलवायु वर्गीकरण और जलवायु परिवर्तन का साक्ष्य वायु राशि पढ़ना है। जलवायु कैसे परिवर्तन होता है, क्या होता है, वायु राशि यानी वायु कितने प्रकार की होती है, क्या होता है, ये पूरा डिटेल में इसमें पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 4 आता है। हम लोग का यूनिट क्या आता है 4। देखिए सिलेबस जानने का मतलब ये होता है कि ये समझे कि पढ़ना क्या है, क्या क्या पढ़ना है। ये आप समझ गए तो खुद से समझ सकते हैं कैसे पढ़ना है। इतना डिटेल में सिलेबस क्यों दिया होता है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछता है, भू संतुलन के बारे में बताइए, ज्वालामुखी उत्पन्न कैसे होता है, महाद्वीपीय सिद्धांत क्या होता है, यही सब तो क्वेश्चन आता है। महाद्वीपीय सिद्धांत क्या होता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं कृषि, ये यूनिट 4 में बढ़ते हैं कृषि व्यावसायिक फसल। अब देखिए फसल के बारे में इसमें पढ़ना, कृषि व्यावसायिक फसल, जीविका एवं दुग्ध उत्पादन, ये दूध उत्पादन के बारे में पढ़ना। अब इसके बाद खनिज के बारे में पढ़ना। खनिज में क्या क्या पढ़ना है, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम और इनका बंटवारा एवं उत्पादन, कहाँ कहाँ बंटवारा मतलब कहाँ कहाँ ये मौजूद है, कैसे इसका उत्पादन होता है, पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसे ये कोयला मिलता है, क्या होता है, कोयला कितना प्रकार का होता है, ये कहाँ कहाँ अभी वर्तमान में कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसमें पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं यूनिट 5 में उद्योग में लोहा एवं इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र एवं चीनी उद्योग, और ये उद्योग कहाँ कहाँ पर यह स्थापित है, कहाँ कहाँ पर स्थापित है ये उद्योग, और ये यहाँ से कहाँ कहाँ सामान बनकर जाता है। उसके बाद व्यापारिक मार्ग, उत्तरी अटलांटिका जल मार्ग एवं स्वेज नहर के बारे में क्या करना है, इसमें पढ़ना है। ये है भूगोल सब्सिडरी का पेपर है, ये भूगोल, ये बीए पार्ट 1 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि आपको पूरा डिटेल में अच्छा समझ में आ गया होगा।